नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो आ रही है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। नया साल भी आने वाला है। एक्चुअली मैंने जो शिप था वो ज्वाइन किया था, अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर एंड में। सो यू कैन से कि नवंबर एंड दिसंबर हाफ हो चुका है, 1.5 मंथ्स हो चुका है। तो इसके लिए टाइम नहीं मिला, तो आज थोड़ा नेट मिला है, टाइम मिला है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैडेटशिप से लेके कैप्टन बनने तक आपको नॉर्मली कितना टाइम लगता है एंड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ से कोर्स करना आप लोगों के लिए ठीक होगा। तो ये सारी बातें मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब आप शिपिंग लाइन में आते हैं, मरीन फील्ड में या मर्चेंट नेवी में आते हैं, तो आपकी एज होती है अराउंड 17 साल, 16 टू 18 के बीच में होती है। जब आपने +2 किया होता है ना, इसी के बीच में हमारी एज होती है। तो आप एंटर करते हैं 16 टू 18 में। तो आपके लिए कौन सा कोर्स सही होगा, मैं इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो हो सकता है शायद आपको किसी के दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो मान लो कोई स्टूडेंट है, वो 12th में पढ़ता है, ठीक है भाई। तो उसने 12th अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छा लड़का है, पढ़ने में भी अच्छा है, गुड मार्क्स आए हैं, मेहनत की है, 12th में अच्छे नंबर आ गए। उसके बाद सीधे वो फिर मान लो 12th में उसके 70 या 75% आ गए, एवरेज है आजकल 70-75%, कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसको कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम देने होंगे। कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम देने होंगे और क्या है ये सारी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो डीएनएस करके एक कोर्स है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि है लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है। मतलब बात को समझो, यहाँ पे आप डीएनएस कर रहे हैं, फिर भी आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी, पर वो बाद में मिलेगी, सेकंड मेट के बाद में। वो मैं अभी उस पर आऊँगा, पहले ये डीएनएस के बारे में बात करते हैं। तो आपने डीएनएस के लिए एडमिशन के लिए आईएमयू सीईटी का एग्ज़ाम तो दे दिया। अब आईएमयू सीईटी का एग्ज़ाम दे दिया तो आईएमयू सीईटी जो है उन्होंने आपको कंफर्म कर दिया, एक कंफर्म शीट दे दी कि भैया हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। जैसा नॉर्मली कॉलेजेस में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि आपने एडमिशन तो ले लिया, पर आपको अब नौकरी कौन देगा? आपको ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग करनी होगी तो उसके लिए आपको शिप चाहिए, क्योंकि आप शिप पे ही आपका प्रमोशन होगा ना, शिप पे ही आप काम करोगे, तो उसके लिए आपको शिप चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको अप्रोच करनी पड़ेगी कंपनी की तरफ, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम और देना होगा, वो है कंपनी का। आपको कंपनी से स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम लेना होगा। उसके लिए फिर आपको कंपनी का टेस्ट लेंगे कंपनी वाले, और फिर वो मेक श्योर करेंगे कि हाँ आप उनके क्राइटेरिया पे जो है आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आपकी एज फुलफ़िल कर रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ फुलफ़िल कर रही है, आपका मेडिकल फुल फिट हो रहा है, आपका फिजिकल्स फुल फिट हो रहा है। उसके बाद वो कंफर्म कर लेंगे कि भैया हमने इतने बंदे को सेलेक्ट कर लिया और हम इसको लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों एग्ज़ाम पास करने होंगे, आईएमयू सीईटी का भी एंड कंपनी स्पॉन्सरशिप का भी। ये दोनों एग्ज़ाम आपने कर लिए, फिर वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से कराएं। तो अब जैसे कुछ कंपनीज़ के खुद के इंस्टीट्यूट खोल लिए, क्योंकि उनको हर साल इतने कैडेट चाहिए होते हैं। अभी जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गई, एससीआई हो गई, इनके खुद के इतने सारे शिप्स हैं। तो अब ये दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजने के बजाय खुद अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे, जो अपने कंपनी के एसएमएस पढ़ाते हैं या कुछ अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। तो इन्होंने खुद के इंस्टीट्यूट खोल लिए एंड दे आर गिविंग वेरी गुड ट्रेनिंग, जो कि बहुत हेल्पफुल भी है। अभी इस टाइम तो एंग्लो ईस्टर्न नंबर 1 चल रहा है, आप सबको पता होगा। ट्रेनिंग के मामले में वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। वहाँ के जो कैडेट्स आते हैं दे आर डूइंग गुड हैं। अभी तो मास्टर भी बनना चालू हो गए हैं। तो इस तरीके से फिर आपने वहाँ से डीएनएस कोर्स कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा एंग्लो ईस्टर्न से ही करो, आप किसी से भी, ग्रेट ईस्टर्न से करो, एमएससी से करो, सबके अपने खुद के इंस्टीट्यूट हो गए। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईएमआई हो गया,
या फिर आपके TS रहमान हो गया, TS चाणक्य हो गया, जहाँ पे कई सारी कंपनीज आती हैं, उनका एग्ज़ाम आप दे सकते हो। लेकिन ये सब काम आपको शुरू में ही करना है, ये बात ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद फिर आप हाथ पैर मार रहे हो, वो करके फ़ायदा नहीं है। आपको शुरू में ही कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना है, कंपनी का एग्ज़ाम लेना है, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। अब आपने दोनों टेस्ट पास कर लिए, फिर आप प्री सी ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करोगे। तो प्री सी ट्रेनिंग की सम सर्टन फीस होती है, वो अलग अलग कॉलेजेस की होती है। बीच में ध्यान रखना, कोई एजेंट मत पकड़ लेना। कहीं पर आपको कुछ मिलेंगे लोग कि भैया हम करा देंगे, आओ हम पढ़ाते हैं तुम्हें, हम लगवा देंगे, हम करवा देंगे। इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है आपको। प्रोसीजर ये कहता है 12th का जो बेसिक है वो सिलेबस पढ़ के आप जाइए, मोर देन एनफ। इस बेस पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप ये कर लिए, फिर आपने DNS में एडमिशन ले लिया। अब DNS में एडमिशन ले लिया, 1 ईयर आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास कंपनी है, अब आप कंपनी है, कंपनी वाले आपको ट्रेनिंग कराएंगे। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप मेडिकली फिट रहते हो, वो कंपनी की जो टर्म एंड कंडीशन है उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग कराएंगे। उन्होंने आपको 18 मंथ्स की ट्रेनिंग कराई, वो 6 मंथ के नॉर्मली 3 शिफ्ट्स कराते हैं। ये 3 के 4 भी हो सकते हैं या 2 शिफ्ट्स भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा जाता है। ठीक है भाई, फिर आपने ये कोर्स कर लिया, आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। अब आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दोगे। अब सेकेंड मेट क्या चीज़ है? अभी तो हम DNS की बात कर रहे थे, अब ये सेकेंड मेट, चीफ मेट, मास्टर, ASM, ये क्या चीज़ है? तो ये DG शिपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन दोनों होता है आपके असेसमेंट के बाद। इसकी कुछ क्लासेस भी होती हैं, प्रिपरेशन भी कराई जाती है। जैसे कि आपने प्रीसी ट्रेनिंग करी थी, इस तरीके से कुछ अलग कॉलेजेस हैं जो कि फाउंडेशन क्लासेस कराते हैं, एंग्लो ईस्टर्न भी कराता है, बाकी भी IIPM, NIPM, फॉस्मा, इस तरीके के काफ़ी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। वो आपकी चॉइस रहती है, आप कहीं से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको क्लासेस करनी है और सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दोगे आप। जैसे ही आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देते हो तो आप एक सर्टिफाइड ऑफिसर बन जाते हो। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो DG शिपिंग है वहाँ से आपको मिलती है। उसके बेस पे आप एज अ 3rd ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक आपकी एज 20 या 21 के आसपास होगी रफली। जो मैं बता रहा हूँ एस्टिमेशन है मेरा, वो एग्जैक्ट है। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आप सिंसियरली अपने काम में लगे हैं, फिर आपकी सैलरी जो है $2500 to $3000, $3500 कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, जो कि अबाउट 2.4-2.5 लाख के आसपास एज अ 3rd ऑफिसर में आप अर्न करना चालू करोगे। फिर सेकेंड ऑफिसर में आपका प्रमोशन होगा। इसके लिए किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सेकेंड ऑफिसर में कर सकते हो। फिर आपको चीफ ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए आपको अगेन सी टाइम चाहिए, 18 मंथ का सी टाइम चाहिए एज अ सेकेंड मेट लाइसेंस के बाद। फिर आप चीफ मेट का एग्ज़ाम दोगे और फिर ये कैप्टन का एग्ज़ाम देके आप विदिन 10 ईयर के अंदर मास्टर बन जाते हैं। मास्टर का एग्ज़ाम मतलब आप दे देते हो। प्रमोशन आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये मैंने जो है आपको एकदम सटीक रास्ता बताया है, जहाँ पे आपको किसी एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही आप BSc नॉटिकल साइंस कोर्स करते हो तो दोस्तों वो 3 ईयर का कोर्स है, आपको 3 ईयर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। उसमें इनिशियली स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है आपको, कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनीज जो हैं वो कैंपस में आती है। तो मेरे हिसाब से ये DNS कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा BSc नॉटिकल साइंस में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये तो हमने बात करी है जो नॉर्मल अभी हाईलाइट में 2 कोर्स हैं। इसके अलावा जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है ऑलरेडी, वो ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 1 ईयर का कोर्स होता है। उसमें भी आपको इनिशियली स्पॉन्सरशिप लेना बहुत ज़रूरी है और इनिशियली स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो वो आप उसमें भी इनिशियल स्पॉन्सरशिप लेके वो GME का कोर्स कर सकते हो, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपने GME का कोर्स कर लिया। अब इसके अलावा फिर BE मरीन इंजीनियरिंग का 4 ईयर का कोर्स होता है 12th के बाद। तो अच्छा है, आप कर सकते हो, बट आपकी फैमिली कंडीशन क्या है? अगर आपके पास पैसा अच्छा है और आपको वो कोर्स करना है तो आप जा सकते हो। फाइनल स्टेज में शिप पे आप डेक साइड से मास्टर बनोगे।
एंड इंजन साइड से चीफ इंजीनियर बनोगे। ये 10 ईयर का प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, नहीं मैं पुअर फैमिली से हूँ मैं आ नहीं पाऊँगा। एक बार आपने ठान लिया तो आप कर सकते हो। अगर आप आना चाहो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो लोन वगैरह भी इशू मिल जाता है। एंड आपको किसी तरीके की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, अभी आएंगी, रेगुलर आती रहेंगी। एंड नए साल तक तो मैं मतलब क्रिसमस के टाइम तक तो हूँ, उसके बाद देखते हैं, फिर शिप यूरोप जाएगा तो बताएंगे आपको क्या स्टेटस है। चलिए दोस्तों, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी आपको। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।